जय हिंद। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BSPSL बोला जाता है। ये 2018 के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी आई थी और सिविल की जो वैकेंसी आई थी BSPSL के लिए, ये दोनों का PDF यहाँ पे आपका शो किया जा रहा है। जो यहाँ पे फ्रंट पे आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है और बाकी आपका सिविल का भी है, ठीक है। लेकिन पहले समझते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का डिटेल, उसके बाद मैं आपको सिविल वाला का भी डिटेल बताऊंगा। अब आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि ये 2018 का वैकेंसी जो आया था उसका PDF का इसमें जानकारी क्यों दे रहे हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आया है, ठीक है। जो 2018 में ये वैकेंसी आई थी, आपका बार बार सुन रहे हैं कि आपका इस साल वैकेंसी आने वाला है, इस ईयर आने वाला है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि आपका 2023 से 24 के बीच में आपका कभी भी वैकेंसी आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का हो या सिविल इंजीनियर का हो या BSPSL की रिगार्डिंग SBO का आता है, JLM का आता है या असिस्टेंट ऑपरेटर या टेक्नीशियन वगैरह का आता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये PDF देखेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। आइडिया ये मिलेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी कंडीशन का डिटेल समझ में आएगा। जैसे एज लिमिट हो गया, इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, क्या सिलेबस होता है, आपका क्या एज लिमिट मिनिमम मैक्सिमम होगा, इसमें आवेदन करेंगे कैसे, क्या होगा, पूरा A to Z डिटेल के साथ बताएंगे। तो इससे आप जब डिटेल देखेंगे प्रीवियस ईयर का ना, तो आपको जब वैकेंसी आने वाला उसके रिगार्डिंग आपको बहुत ही आसान पड़ जाएगा समझना है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा A to Z डिटेल के साथ बताऊंगा BSPSL का, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का और सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये PDF देख पा रहे हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, उसके बाद मैं सिविल इंजीनियर का डिटेल बताऊंगा, ठीक है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एम्प्लॉय नोटिस 06/2018 में वैकेंसी आया था, उसका लिखा गया है, ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। अब यहाँ पे ये नीचे में देख पा रहे हैं कि ये टोटल जो वैकेंसी आया था वो 400, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 400 था, सिविल का अलग था, ठीक है। और उसके नीचे में यहाँ पे जो लिखा गया है कि यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2 कैटेगरी है, G के लिए 132 यहाँ पे वैकेंसी है और W के लिए 68 है, ठीक है। SC के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी था वो आपका G के लिए 40 था और W के लिए 24 था, ठीक है। फिर ST के लिए जो टोटल वैकेंसी था यानी 4 था, G के लिए 1 था और G के लिए 3 था और W के लिए 1 था। और EBC के लिए ठीक ठाक वैकेंसी थी इसमें, UR और EBC के लिए। तो EBC के लिए जो वैकेंसी थी G के लिए 45 था और W के लिए यहाँ पे F था, W के लिए यहाँ पे 27 वैकेंसी था। और BC के लिए, G के लिए 32 वैकेंसी था, W के लिए 16 था और BC फीमेल के लिए वैकेंसी था वो 12 था, ठीक है। इस तरह से वैकेंसी था, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका 400 वैकेंसी था। नीचे में आपका क्या है, क्वालिफिकेशन है। नीचे में आपका जो क्वालिफिकेशन लिखा गया, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, पूरा कंप्लीटेड। ये नहीं कि आप 1 साल आपका बाकी है तो आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं, आपका पूरा फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए। बाकी या तो कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से किए हैं या स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, डिप्लोमा किए थे। और अप्रूव्ड भी होना चाहिए AICTE से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन समझ गए। ऐसा नहीं कि आपका पूरा कंप्लीटेड नहीं है कोर्स, आपका लास्ट ईयर है तो आप आवेदन दे सकते हैं, जी नहीं, पूरा 3 ईयर फुल कंप्लीट, इसीलिए यहाँ पे फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा लिखा गया है। बाकी नेक्स्ट की बात करिए तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि आपका जब सिलेक्शन होता है तो कुछ 1 साल या 2 साल प्रोबेशन होता है, 1 साल आपका प्रोबेशन होता है। उस दौरान आपका एक तरफ से सीखने का चांसेस मिलता है, आपका जैसे SBO हो गया, JLM सबका होता है ऐसे ही। तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में आपका थोड़ा कम तनख्वाह मिलता है और उस समय गलती ना करने का ज़्यादा, मतलब गलती अगर करते हैं तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड में इसीलिए रखा जाता है, ट्रेन किया जाता है अच्छा ढंग से। तो यहाँ पे पे बैंड की बात करिए, प्रोबेशन पीरियड में जब ज्वाइनिंग लेंगे तो प्रोबेशन पीरियड चलेगा जो 1 साल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा पे बैंड जो आपका होगा, सैलरी मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में, इसका मिलेगा 25,900 से लेकर 48,900 तक मिलता है। प्रोबेशन पीरियड के बारे में आपको बता रहा हूँ। बाकी इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें कंसोलिड मंथली पे RS 25,900 लिखा गया है, ठीक है।
ये आपका प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा फर्स्ट में। और उसके बाद प्रोबेशन पीरियड जब 1 ईयर बाद समाप्त करेंगे तो लेवल 7 के अंतर्गत जो आपका रेगुलर पे जो आपका सैलरी मिलेगा 7 पे के अंतर्गत वो 47,600 रुपये मिलेगा, प्लस अदर अलाउंस भी इसमें मिलेगा। अलाउंस मिला के मतलब कि आपका ठीक ठाक इसमें हो जाएगा पेमेंट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, प्लस अदर अलाउंस भी मिलता है जो भी आपका भत्ता वगैरह होता है। तो ये अभी आप सैलरी के बारे में समझे। नेक्स्ट मैं आपको इसमें एज लिमिट, तो एज लिमिट इस बार भी वैकेंसी आएगा तो सेम टू सेम होगा। एज लिमिट 1/1/2018 के अनुसार यहाँ पे दिया गया है कि अनरिजर्व के लिए जो एज है यहाँ पे मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 37। एससी के लिए 18 से 42 साल के बीच में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42, ठीक है। यानी कि इसमें आपका एससी एसटी के लिए इसमें कितना साल का आपका छूट हो गया, इसमें आपका 5 साल का छूट मिलता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 37 था जनरल के लिए एज और एससी एसटी के लिए 42 मैक्सिमम हो गया। तो इस तरह 5 साल का छूट मिलता है। 18 से 42 साल के बीच में एससी एसटी के लिए एज लिमिट होता है। और इसमें ईबीसी की बात करिए तो 18 से 40 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए, यानी इसमें 2 साल नहीं 3 साल का इसमें एज लिमिट का छूट मिलता है। इसी तरह बीसी के लिए भी 18 से 40 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। और फीमेल अनरिजर्व के लिए भी इसमें एज का छूट मिलता है 18 से 40 यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन यूआर जनरल के लिए जो यहाँ पे लिखा गया है वो 18 से 37 साल के बीच में, यानी जो जेंट्स है उनके लिए 18 से 37 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए अनरिजर्व के लिए। लेकिन फीमेल है उनका 18 से 40 साल के बीच में एज लिमिट होना, इसमें 3 साल का छूट मिलता है फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लिया है तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो लिया गया था 2018 में वो आपका था अनरिजर्व यूआर के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी के लिए, और आपका बीसी के लिए, और एससी और एसटी के लिए, और जो ऑन नॉन डोमिसाइल बिहार के लिए जो था उन सभी के लिए 1500 रुपया आपका यहाँ पे आवेदन शुल्क भुगतान करना था। और यहाँ पे आपका जो लिखा गया है शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी के लिए जो डोमिसाइल ऑफ बिहार के लिए वो 375 रुपया। ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे कि आपका एससी एसटी के लिए जो था जो डोमिसाइल जो बिहार के रहने वाले थे वो 375 रुपये उनका कटौती हुआ था। और यहाँ पे दिव्यांग के लिए जो विकलांग थे उनके लिए भी 375 रुपया। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में आपका यूआर हो या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है जिसको ईबीसी बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास बीसी हो, या आपका एससी एसटी हो नॉन डोमिसाइल, यानी यूआर हो या ईबीसी हो या एससी एसटी हो, लेकिन एससी एसटी जो नॉन डोमिसाइल हो यानी बिहार के छोड़कर अदर स्टेट के हैं एससी एसटी, उनको भी 1500 रुपये यहाँ पे कटौती होगा। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मॉक और डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लिया जाए, इसके बारे में मैं जब नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा विस्तार के साथ बताऊंगा कैसे क्या सिलेक्शन होता है। ये शॉर्ट में मैं आपको बता दिया क्योंकि मेरा बताने का मतलब केवल था ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। इसमें जो क्वालिफाइंग पास जो मार्क्स करना होगा सीबीटी परीक्षा में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ये आपका यूआर के लिए 40% लाना होगा और यहाँ पे 36.5% यहाँ ये आपका बीसी के लिए लाना ज़रूरी होगा 36.5% और 34% जो लाना है वो ईबीसी के लिए और 32% एससी एसटी के लिए। ये कम से कम मिनिमम यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है कि इतना आपको पास करना ज़रूरी होगा। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन आपका स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट यहाँ पे लिखा गया 7/6/2018 से लेकर 28/6/2018 तक ये ऑनलाइन चला था। हाउ टू अप्लाई के बारे में है। और अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कह लिया जाए कि सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए देखिए यहाँ पे आपका 3 सेक्शन होता है जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 3 सेक्शन में जो पहला होगा जनरल नॉलेज, 10th लेवल से आपका जीके वगैरह इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। जीके हो और आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका बीच वाला है वो कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें सवाल रहेगा, जो यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे सिलेबस है। टेक्निकल पेपर जो आपका फाइनल ईयर सिलेबस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप किए थे वो फाइनल ईयर में जो आप स्टडी किए थे उससे रिलेटेड यहाँ पे उसका सिलेबस है, उससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि कुछ परसेंट आपका 50 ये दोनों को मिला के 50 इधर हो जाएगा परसेंट और 50 इधर, यानी 100% से आपका यहाँ पे एक आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होगा।
इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि आखिर किससे कितना क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका करंट अफेयर्स में आपका क्या क्या रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग से सवाल रहेगा, इंग्लिश से रहेगा सवाल। ये आपका हो गया पहला सेक्शन यानी नॉन टेक्निकल में। और दूसरा जो आपका सेक्शन हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, तो आपका फंडामेंटल कंप्यूटर रहेगा, बेसिक ऑफ कौन से कंप्यूटर से रहेगा, बेसिक ऑफ MS ऑफिस से रहेगा, बेसिक ऑफ नॉलेज ऑफ इंटरनेट से रहेगा, बेसिक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से रहेगा। ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड इतना सवाल रहेगा। इसके अंदर क्या क्या आता है वो पूरा डिटेल लिखा गया है। बाकी टेक्निकल पेपर का भी यहाँ पे लिखा गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट से सवाल रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक से रहेगा, कंप्यूटर एडेड इंजीनियर ड्राइविंग से रहेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन से रहेगा, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह से, इलेक्ट्रॉनिक से रहेगा। तो जितना भी यहाँ पे जो आप स्टडी किए हैं यहाँ पे आपका लास्ट ईयर का, बस आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर का जो कंप्लीटेड रहेगा आपका डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल किए थे, और बाकी ये आपका हो गया कंप्यूटर और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड इसमें सवाल रहेगा। इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पूरा डिटेल समझे। अब मैं आपको PDF पे आता हूँ किसका, सिविल इंजीनियर का। अब नेक्स्ट हमारा PDF है आपका BSPSL के लिए, जो जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी आई थी। यहाँ पे 07/2018 एम्प्लॉय नोटिस नंबर लिखा गया है। अब यहाँ पे जो सिविल के लिए टोटल वैकेंसी थी वो 175 था। कैटेगरी वाइज के हिसाब से टोटल यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल लिखा गया है। अब यहाँ पे मैं आपको नीचे में आ रहा हूँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जस्ट वैसे ही होना चाहिए, लेकिन उसमें आपका इलेक्ट्रिकल से किए थे 3 ईयर डिप्लोमा, तो इसमें आपका क्या लिखा गया, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज या ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE। बस सेम टू सेम वही है, लेकिन इसमें आपका इलेक्ट्रिकल से इसमें आपका क्या से होना चाहिए, सिविल से आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड के भी लिए सेम टू सेम है, वैसे ही आपका तनख्वाह है। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी सेम टू सेम सब कुछ वैसे ही है। 18 से 37, 18 से 42 SC ST के लिए, EBC के लिए 18 से 40, BC के लिए 18 से 40, फीमेल UR के लिए 18 से 40, सेम टू सेम है सारा आपका। इसमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सेम टू सेम आपका आवेदन शुल्क भी वही है। पासिंग परसेंटेज भी सेम टू सेम है, सारा कुछ है यहाँ पे। इसमें आपका ऑनलाइन डेट है, तो इसे आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कह लिया जाए कि आखिर सिलेबस, तो सिलेबस बस इसमें भी सेम टू सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि आपका इसमें भी जो मैं आपको बताया था इलेक्ट्रिकल में कि एक तरफ आपका नॉन टेक्निकल में GK से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, इंग्लिश से रिलेटेड सवाल रहेगा, और आपका हिंदी से रिलेटेड सवाल रहेगा, जो सभी 10वीं के स्तर से इसमें सवाल पूछा जाएगा। और इसमें आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सेम टू सेम रहेगा। लेकिन टेक्निकल पेपर जो आपका फाइनल ईयर में सिविल में जो आप स्टडी किए थे उसका यहाँ पे सिलेबस है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं इंजीनियर ड्राइविंग, बिल्डिंग मटेरियल से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हो गया, बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक से हो गया, ये सभी रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपका जो आप 4 ईयर के लास्ट में जो आप फाइनल ईयर में किए थे स्टडी सिविल से रिलेटेड इसमें सवाल पूछा जाएगा। कुछ परसेंट इससे रहेगा, 50 मान लिया जाए, आपका 50 इधर हो जाएगा। इस तरह से आपका रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। और मैं आपको बता दूं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सा आपका वीडियो देखने को मिल रहा है फेक कि आपका इस डेट से ऑनलाइन होगा, वो डेट में होगा, या प्राइवेट वेबसाइट से जानकारी दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक नहीं नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जब भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा तो मैं सबसे पहले आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।